आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम लोग चर और बहुपद को जान लेते हैं। चर किसको कहते हैं? चर वह होता है जिनका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहे, उनको हम लोग चर कहते हैं, चाहे वो हिंदी अल्फाबेट हो चाहे अंग्रेजी के। हिंदी के जैसे क ख ग घ हो, या फिर अंग्रेजी के एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या है? चर हैं। इनका मान हमेशा बदलता रहता है। एक चर का मतलब होता है एक ही होना चाहिए, चाहे एक्स है तो एक्स ही रहे, वाई है तो वाई रहे, क तो क रहे, ख रहे तो ख रहे। और बहुपद अब जान लेते हैं। बहुपद किसको कहते हैं? बहुपद मीन्स बहुत पद हो जिसमें, तो लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि बहुपद हम लोग उसी को बोलेंगे जिसमें चर का घातांक पूर्ण संख्या में रहे। चर का घातांक किसमें होना चाहिए? पूर्ण संख्या में। चर का घातांक पूर्ण संख्या में रहे। संख्या में रहे। जिनके चर के घातांक पूर्ण संख्या में रहेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। तो हम लोग हल करते हैं। पहले का पहला क्या है? 4x² माइनस 3x धन 7। इसको हम लोग को हल करके बताना है कि एक चर में बहुपद है या नहीं। पहले एक चर चेक कर लेते हैं। यहाँ 4x² है माइनस 3x धन 7। इसमें x के अलावा और कोई पद नहीं है, x चर के अलावा। यहाँ x है, यहाँ x है, इसमें कोई चर राशि नहीं है, तो एक चर में है। ये किसमें है? एक चर में। हमें अब चेक करना है बहुपद है कि नहीं। यहाँ x घाते 2 है, जो कि 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ x है तो x घात कितना है? कुछ नहीं लिखा, तो कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है। इसको हम लोग 1 लिखते हैं। जैसे x लिखा है तो इसका मतलब होता है x घाते 1 है। y लिखा है तो इसका मतलब होता है y घाते 1 होता है। z है तो z के घाते 1 होता है। तो ये भी क्या है? एक पूर्ण संख्या में। तो ये क्या हो जाएगा? एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि चर का घातांक कितना है? चर का घातांक पूर्ण संख्या में। क्योंकि चर का घातांक पूर्ण संख्या में, इसलिए क्या होगा? बहुपद होगा। पूर्ण संख्या में है। अब दूसरा देख लेते हैं। पहले का दूसरा है कि नहीं बहुपद? y घाते 2 धन कड़ी में 2। यहाँ भी चेक कर लेते हैं एक चर है कि एक से अधिक चर है। पहले पद में y है, दूसरे पद में कुछ नहीं है, मतलब एक ही चर है। ये भी एक चर में है, एक चर में। लेकिन इसके बाद हम लोग चेक करेंगे बहुपद है कि नहीं। बहुपद के लिए क्या होना चाहिए? चर का घातांक क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या में। यहाँ y घाते कितना है? 2, और 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये भी क्या हो जाए? एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि चर का घातांक पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में है। हम लोग पहले का तीसरा देख लेते हैं। पहले तीसरा कितना है? 3 कड़ी में t धन t कड़ी में 2। इसको और कैसे लिखा जा सकता है? इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 t के घाते 1/2 धन t कड़ी में 2। हम लोग कड़ी 2 को भी हम लोग 2 घाते 1/2 लिख सकते थे, लेकिन हमें जरूरत किसकी पड़ रही है? केवल चर के घातांक को, अचर के घात को नहीं। तो यह होता है कि किसी भी चीज को हम लोग, जिसको हम लोग कड़ी में लिखते हैं, उसका मतलब होता है कड़ी के अंदर जो भी लिखा रहता है, और कड़ी हम लोग घटाएंगे तो उसका घात आधा कर देंगे। घात आधा का मतलब होता है कड़ी।
तो यहाँ हम लोग क्या किए, तो इसको हम लोग हटाए हैं टी के यहाँ से कड़ी को, तो टी के घात आधा हो जाएगा। जब आधा हो जाएगा तो हम लोग टी के घाते 1/2 लिख देंगे। 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। ये भी एक चर में है, यहाँ भी टी है यहाँ भी टी है, तो हम लोग लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर का घातांक पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। पहले का चौथा क्या लिखा है, y धन 2/y, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, y धन 2y घाते ऋण 1। ये कैसे हुआ, घातांक में हम लोग पढ़े हैं 1/y है, जो हर होगा उसको हम लोग अंश बनाएंगे तो उसका घात का चिन्ह बदल जाएगा, मतलब ऊपर जा रहा है, या अंश है, ऊपर एक अंश है, y क्या है, हर है, तो y को हम लोग अंश बनाएंगे तो y घात कितना हो जाएगा, ऋण 1। यहाँ धन 1 था, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। तो अभी चेक कर लेते हैं पहले कि एक चर में कि नहीं, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, मतलब एक ही चर है, एक चर के अलावा कोई चर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे एक चर में, एक चर में। हम लोग अब देखेंगे कि बहुपद है कि नहीं। बहुपद के लिए क्या होना चाहिए कि चर का घातांक क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में। यहाँ y घात 1 है, यहाँ y घात ऋण 1 है, ऋण 1 क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है, और पूर्णांक में क्या है, ऋण पूर्णांक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। तो एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर का घातांक पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है। अब पहले का पांचवा, x के घाते 10 धन y के घाते 3 धन t के घाते 50। हम इसको पहले चेक कर लेंगे एक चर में है कि नहीं। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ t है, मतलब तीनों पद में अलग अलग चर हैं, तो ये 3 चर में है, 3 चर में। अब बहुपद चेक कर लेते हैं। बहुपद में क्या होना चाहिए कि चर का घातांक क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। x घाते 10, 10 क्या है, पूर्ण संख्या है, y घाते 3, 3 क्या है, पूर्ण संख्या है, t घाते 50, ये भी पूर्ण संख्या है, तो 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है। क्यों है, क्योंकि चर का घातांक क्या है, पूर्ण संख्या में, चर का घातांक पूर्ण संख्या में है। पहला प्रश्न कंप्लीट। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक बताइए। गुणांक मतलब होता है गुणिकांक, किसके, एक्स स्क्वायर के, मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में लिखा होगा वो क्या होगा, वही बताना है। जैसे यहाँ हम लोग 5x स्क्वायर लिखे हैं, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। गुणांक इसको कितना लिखेंगे, 5। अरे यहाँ ए लिखा होता तो ए गुणांक होता है, बी लिखा होता तो बी लिखा, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ गुणे के रूप में क्या लिखा है। तो हल देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 का पहला। 2 धन एक्स स्क्वायर धन एक्स में हम लोग क्या बताएंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक।
एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर होगा, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ लिखा नहीं है, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो वहाँ एक होता है गुणे के रूप में, भाग के रूप में भी एक होता है, लेकिन हमें क्या बताना है कि गुणा के रूप में बताना है कि कितना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एक, धन एक होगा, यहाँ धन लिखा है तो धन एक होगा, लेकिन धन हम लोग दिखाते नहीं, धन लिखिए या मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऋण को दिखाना होता है। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा, 2 ऋण एक्स स्क्वायर धन एक्स घातित 3 में हमें किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। कितना होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स स्क्वायर एक ही जगह है, यहाँ एक्स क्यूब है, इसका गुणांक होगा, इसमें भी कुछ नहीं है तो यहाँ एक होगा, लेकिन इसका चिन्ह कितना है ऋण, तो हम लोग लिखेंगे ऋण 1। तीसरा, दूसरे का पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर धन एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ गुणे के रूप में कितना है पाई बटे 2, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे पाई बटे 2। दूसरे का चौथा, अंडर रूट 2x ऋण 1 में हमें बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें तो एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं है, यहाँ अंडर रूट 2x है ऋण 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है। जिस चीज़ में जैसे हम लोग यहाँ लिखें x धन 1 है, और इसमें हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0x स्क्वायर धन x धन 1 भी तो लिखा जा सकता है। 0 का मतलब होता है 0 को किसी चीज़ में गुणा करिए भाग करिए, उसका आंसर क्या होता है 0। इसका मतलब क्या हुआ 0 धन x धन 1 मतलब x धन 1 मतलब वही आएगा, मतलब 0 ऐड करिए या 0 को जोड़िए या घटाइए, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब जो कुछ नहीं होता है इसको हम लोग 0 माना जा सकता है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं तो उसको हम लोग 0 मान सकते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर गुणांक कितना लिखेंगे 0। प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट। अब अगले प्रश्न को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।